नमस्कार दोस्तों, उदेश एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टेट जीके के 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो जीके की श्रृंखला है और ये मिक्स सवाल रहेंगे। ये विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए सवाल हैं और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सही सवाल लगभग रेलवे में आ चुके हैं। सभी जो 10 सवाल आज होंगे वो रेलवे में आ चुके हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये सीरीज आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहला सवाल देख लेते हैं। इसमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो IRDAI है। ठीक है, IRDAI जो है ये 1999 में बनी थी। ठीक है, एक समिति थी मल्होत्रा समिति। ठीक है, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDAI का निर्माण किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है IRDAI का, ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और क्रमिक विकास, यानी कि पूरी तरह से इन तीनों का मतलब है कि नियंत्रित करने की शक्ति जो है वो IRDAI के पास है। और IRDAI अब एक विधायी संस्था है। ठीक है, विधायी संस्था, ये भी पूछ लेता है संवैधानिक है कि सांविधिक है कि विधायी है, तो विधायी संस्था है। RBI के बारे में जान लेते हैं कि RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, RBI एक्ट 1934 के जरिए इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, पहले इसका कार्यालय जो है कोलकाता हुआ करता था, लेकिन फिर इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और RBI को जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में। ये सवाल भी पूछ लेता है, तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल या फसलों किस श्रेणी में आती हैं? ठीक है, तो ये फसलें जो है बागवानी श्रेणी में आती हैं। ठीक है, खाद्य श्रेणी में गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ये फसलें आती हैं। नगदी फसलों में गन्ना है, कपास है, नगदी फसलें हैं। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी जो है बागवानी फसल में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर ये MP में है। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ जो है सन 2000 में बना था। मध्य प्रदेश के ही हिस्सों को काट करके इसको बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब भोपाल जो है वो MP की राजधानी है। ठीक है, और जबलपुर जो है भोपाल का MP का एक शहर है। और ग्वालियर किस लिए फेमस है? ग्वालियर जो है एक शहर है MP का ही, मध्य प्रदेश का, और पर्यटक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। ग्वालियर में तानसेन की समाधि है और रानी लक्ष्मीबाई से भी संबंधित है ग्वालियर, क्योंकि वहीं पे हो गई थी सिंधिया फैमिली के पास मदद के लिए। तो यही 2-3 फैक्ट हैं इसमें, बाकी MP में नहीं है तो वो रायपुर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटीकल्चर क्या है? ठीक है, तो विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। सब्जी की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। और फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर। ठीक है,
तो ये इतना याद रखिएगा, विटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। अगला है एडीज मच्छर निम्नलिखित में से किसका वाहक होता है? तो देखिए एडीज मच्छर जो है वो डेंगू का वाहक होता है, ठीक है। एडीज मच्छर की बात करें, डेंगू का वाहक होता है, चिकनगुनिया का वाहक होता है, डेंगू के साथ साथ फिर जीका वायरस का, सॉरी चीका लिख दिया, जीका का वाहक होता है, और ये पीत ज्वार जो होता है उसका भी वाहक होता है। तो इतने का वाहक होता है, ठीक है, डेंगू। फिर जो है एक मलेरिया जो है, अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। तो मलेरिया जो है, मलेरिया होता है एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है। एनाफिलीज जो मच्छर होता है उससे होता है मलेरिया, ठीक है। और एक होता है पीत ज्वर, सॉरी पीत ज्वर बोल रहा हूं मैं। एक बीमारी होती है फाइलेरिएसिस, वो होता है क्यूलेक्स मच्छर से। क्यूलेक्स, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। एडीज मच्छर से जो है डेंगू होता है, मलेरिया जो होता है एनाफिलीज मच्छर से होता है, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीत ज्वर ये तीनों भी एडीज मच्छर से ही होते हैं। फाइलेरिएसिस एक बीमारी होती है, वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर से संबंधित रोग थे। अगला है कि सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो एग्जीक्यूटिव है ये, ठीक है। कार्यपालिका इसका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? तो इसको मृग मरीचिका कहा जाता है, ठीक है। अक्सर आप रेगिस्तान में भी होता है, सड़कों पर भी होता है कि पानी गिरा हुआ है बहुत दूर को देखने पर, तो वो सब मृग मरीचिका ही है। अगला सवाल है कि गांधी जी भारत में लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधन किया था? तो ये किया था उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी, रेलवे, यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो ये अब तक 4 से 5 बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने बीएचयू को संबोधित किया था, और ये 1916 में किया था। उसी साल बीएचयू जो है बना ही था। तो पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई थी महात्मा गांधी की पहली बार। इससे पहले भी महात्मा गांधी एक बार मुंबई में भाषण दे चुके थे, लेकिन वो मुंबई कोर्ट में दिया था उन्होंने, और वकीलों के सामने दिया था। वो पब्लिक या सार्वजनिक भाषण नहीं था उनका। अच्छा, बीएचयू की स्थापना की बात भी हो गई। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। और ये जो है इससे पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल के रूप में चल रहा था। ये जो बीएचयू है सेंट्रल हिंदू स्कूल नाम था पहले इसका, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसको एनी बेसेंट ने बनाया था, ठीक है, बनारस में। इसी को जो है बीएचयू मदन मोहन मालवीय ने परिवर्तित किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय इससे पहले 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज के नाम से बनाया हुआ था। ठीक है, 1875 में उन्होंने इस नाम से बना लिया था इसको, अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में ये स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद इसको जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। मुस्लिम विश्वविद्यालय 1857 की 58 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 58 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि हाँ, तो ऊपर को एक बार और देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का पहला पब्लिक अपीयरेंस या पब्लिक सार्वजनिक तौर पे उन्होंने संबोधन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1887 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 1920 में हुई थी और मुंबई विश्वविद्यालय की 1857 या 58 इसमें हुई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने बनाया था। इसी को बदल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किया गया था। मोहम्मद एग्लू ओरिएंटल कॉलेज 1875 में अलीगढ़ में ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। इसी को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल की पूर्ववर्ती है। तो इसकी स्थापना वियना में हुई थी। ठीक है, वियना में, यहाँ जो है वियना आ जाएगा, वियना में हुई थी। और इसके बाद इस संस्था का नाम ICPC का नाम बदल के इंटरपोल कर दिया गया था। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। इस समय जो इंटरपोल है इसका जो मुख्यालय है वो लियो में है, लियो। ठीक है, LYON स्पेलिंग होती है और ये जो है फ्रांस में है, लियोन जो है फ्रांस में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यहाँ अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान में 12 से लेकर के 32 तक है और 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से हमने जो है संसदीय परंपरा ली है। ठीक है, एकल नागरिकता ली है। ठीक है, संसदीय परंपरा, एकल नागरिकता, वेदिका शासन लिया है। संघ से हमने मूल कर्तव्य लिया है, मूल कर्तव्य जो 51A में है। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में यही है कि इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, लेकिन लिया गया है ये सोवियत संघ से। तो आज के वीडियो में इतना ही है और फिर हम लोग 10 क्वेश्चन का अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें और सवाल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।